स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज आप लोग 10th फिजिक्स का मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बनाने वाले हैं। आज पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट होगा हम लोग का। इसके पहले अलग अलग चैप्टर वाइज हम लोग बना रहे थे। अलग अलग चैप्टर वाइज बनाने के बाद अब एग्ज़ाम में जैसे पूछता है, जिस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे चैप्टर को मिला करके, वैसे ही मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लोग आज से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। जो लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट आज पहली बार बनाने जा रहे हैं और इसके पहले चैप्टर के अलग अलग चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला गया था उसको नहीं बनाए हैं, तो मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाने से पहले चैप्टर वाइज का जो वीडियो डाला गया है उसको ज़रूर बना लें, क्योंकि फिजिक्स के सारे चैप्टर के अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट्स डाले गए हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम लोग का पहला क्वेश्चन है आज का, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। यह परीक्षा में खूब पूछा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। देखिए इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का रहेगा। तीसरा क्वेश्चन चलिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल लेंस और ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 4, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन डी है वर्णांधता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव नेत्र में ऑप्शन ए है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, ऑप्शन बी है अवतल लेंस होता है, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस होता है और ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी रेटिना और ऑप्शन डी पुतली। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। ऑप्शन ए बहुत अधिक, ऑप्शन बी बहुत कम, ऑप्शन सी 3 एम्पियर और ऑप्शन डी 4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, किस बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है? किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 55 ओम, ऑप्शन बी 110 ओम, ऑप्शन सी 220 ओम और ऑप्शन डी 440 ओम। क्वेश्चन नंबर 9, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए NR, ऑप्शन बी N/R, ऑप्शन सी R/N और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम और ऑप्शन डी जूल। क्वेश्चन नंबर 11, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ई मीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी कूलॉम और ऑप्शन डी एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रतिरोध का SI मात्रक है। प्रतिरोध का SI मात्रक है। ऑप्शन ए है कूलॉम, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है ओम और ऑप्शन डी है जूल। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 15 किलोमीटर प्रति आवर, ऑप्शन बी है
150 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन सी है 1.5 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन डी है 1500 किलोमीटर प्रति आवर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है लकड़ी। ऑप्शन बी है गोबर गैस। ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन डी है कोयला। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है कोयला, बी है बिजली, सी है सूर्य और डी है परमाणु बम। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी है उदासीनीकरण और ऑप्शन डी है रेडॉक्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन ए सहसंयोजी, ऑप्शन बी वैद्युत संयोजी, ऑप्शन सी कार्बनिक और ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 13। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? ऑप्शन ए NO2CO3, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन सी NaHCO3 और ऑप्शन डी NaNO3। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी खड़िया, ऑप्शन सी संगमरमर और ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 13। क्वेश्चन नंबर 22, पीतल है। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु और ऑप्शन डी उपधातु। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी CaCl2 और ऑप्शन डी NH3। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है जिंक और ऑप्शन डी है पोटासियम। क्वेश्चन नंबर 25, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है ईथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन और ऑप्शन डी होगा ब्यूटेन। यहाँ पे मिस्टेक से ए हो गया है डी की जगह पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लेकिन आप लोगों को अगर लगे कि आंसर इसका डी है तो डी ही लिखिएगा, ए मत लिखिएगा। ए लगे तो ए लिखिएगा, बी लगे तो बी लिखिएगा, अपना सी लगे तो सी लिखिएगा, लेकिन डी की जगह पर आप ए मत लिखिएगा, ठीक है, यही डी ही लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पे। कार्बन हाइड्रोजन से संजोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संजोग कर बनाता है। ऑप्शन ए आयनिक यौगिक, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी हैलोजन और ऑप्शन डी अम्लराज। क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। ऑप्शन ए 0.01%, ऑप्शन बी 0.05%, ऑप्शन सी 0.03% और ऑप्शन डी 0.02%। क्वेश्चन नंबर 28, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3
और डी है 4। क्वेश्चन नंबर 29, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 4। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? ऑप्शन ए है अक्रिय, ऑप्शन बी है क्रियाशील, ऑप्शन सी है सक्रिय और ऑप्शन डी है उदासीन। क्वेश्चन नंबर 31, ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर ए है वसा, ऑप्शन नंबर बी है एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी हार्मोन और ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ऑप्शन ए है पोषण से, ऑप्शन बी है श्वसन से, ऑप्शन सी है उत्सर्जन से और ऑप्शन डी है परिवहन से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है अपचयन और ऑप्शन डी है विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 35, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ऑप्शन ए है अमीबा में, ऑप्शन बी है यीस्ट में, ऑप्शन सी है मलेरिया में और ऑप्शन डी है पैरामीशियम में। क्वेश्चन नंबर 36, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी अंडप, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र और ऑप्शन डी वर्तिका। क्वेश्चन नंबर 37, गुणसूत्र बने होते हैं। ऑप्शन ए डीएनए के, ऑप्शन बी डीएनए तथा आरएनए के, ऑप्शन सी डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। ऑप्शन ए डीएनएन, ऑप्शन बी गुणसूत्र, ऑप्शन सी जीन और ऑप्शन डी हरित लवक। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 नंबर क्वेश्चन है जिसका सी नंबर ऑप्शन कट गया है, हम बता देंगे। लेकिन 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? ऑप्शन ए है जंगल, ऑप्शन बी है एक्वेरियम, ऑप्शन सी है घास के मैदान, सी में एक बार फिर से बोल दे रहे हैं जो कट गया है वो, ऑप्शन सी है घास के मैदान और ऑप्शन डी है मरुस्थल। तो चलिए, आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन बनाया होगा। अब चले जाइएगा डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा वहाँ पे आंसर शीट, अपने जांच कीजिए। जांच करने के बाद बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, अलग सेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।